हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा प्रश्नोत्तरी टेस्ट 2 करेंगे। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 किया था। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? ये है वियोगात्मक, ये भाषा है। नंबर 2, आकृति या रूप के आधार पर संस्कृत कैसी भाषा है? ये है संयोगात्मक। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये विभाजित किया गया है 5 भाषा में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या था? इसका समय था 1500 से 500 ईसा पूर्व। ठीक। नंबर 5, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या था? इसका समय था 500 से 1000 ईस्वी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय क्या था? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय था 1000 से और अभी तक। जो अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती? ये नहीं आती है अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 8, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है डी अपभ्रंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है पूर्वी हिंदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम प्राकृत किसे कहा जाता है? प्रथम प्राकृत कहा जाता है पाली को। ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, द्वितीय प्राकृत भाषा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बी को, प्राकृत को। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12, तृतीय प्राकृतिक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सी को, अपभ्रंश को, तृतीय प्राकृत कहा जाता है। सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ था बिहारी हिंदी का विकास। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसका विकास अर्धमागधी से हुआ है? अर्धमागधी से विकास हुआ है पूर्वी हिंदी का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ? सी, मराठी भाषा का विकास मागधी से नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, किसने कहा कि प्राकृत संस्कृत की पुत्री ही नहीं है, अपूती उसकी सेविका भी बनकर चली है? ये कहा था बी ने, हरदेव बिहारी जी ने। क्वेश्चन नंबर 17, अपभ्रंश को आमिर जाति की भाषा किसने कहा है? ये कहा है डी, डंडी ने। अपभ्रंश को आभीर भाषा जाति की भाषा कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वाग्भट हेमचंद्र ने अपभ्रंश को क्या कहा है? इन्होंने कहा है ग्राम्य भाषा। इन्होंने ग्राम्य भाषा कहा है अपभ्रंश को। क्वेश्चन नंबर 19, किस भाषा को शिलालेखीय भाषा भी कहते हैं? ए, पाली को शिलालेखीय भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले बोली, फिर विभाषा और फिर भाषा। ये आरोही क्रम है और इसका अवरोही क्रम भाषा, विभाषा और बोली हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी भाषा आर्यों की वाहक नहीं रही है? कौन सी भाषा आर्यों की वाहक रही है? ये रही है संस्कृत भाषा। ये आर्य भाषा की, ये आर्यों की वाहक रही है। क्वेश्चन नंबर 22, आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे? आर्य निवासी थे मध्य एशिया के। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में विश्व की प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत में विश्व की प्राचीन भाषा है, यस। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? विश्व की प्राचीन भाषा है संस्कृत। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आर्यों ने ऋग्वेद की रचना कहाँ की थी? आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की थी पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 25, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ है महान। क्वेश्चन नंबर 26, जामवती विजय किसकी रचना है? ये रचना है बी, पाणिनि की। पाणिनि की रचना है जामवती विजय। क्वेश्चन नंबर 27, पाताल विजय किसकी रचना है? पाताल विजय है पाणिनि की रचना, ये भी पाणिनि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28, द्रुपकोश किसकी रचना है? ये द्रुपकोश रचना है बी की, ये भी पाणिनि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 29, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी बताई है? इन्होंने बताई है 14। 14 सूत्रों की संख्या इन्होंने बताई है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पाणिनि की माता का नाम क्या है? पाणिनि की माता का नाम है डी, दाक्षी। इनकी माता का नाम दाक्षी है। पाणिनि के पिता का नाम क्या है? पाणिनि के पिता का नाम है दो, पाणिनिना, पाणि। क्वेश्चन नंबर 32। पाणिनि के व्याकरण में मुनित्रय का उल्लेख है। मुनित्रय में कौन आते हैं? मुनित्रय में आते हैं उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33। पाणिनीय अष्टधाई पर महाभाष्य नाम से व्याख्या किसने लिखी है? ये लिखी है सी ने, पंतजलि ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। काशी का नाम से अष्टधाई पर टीका किसने लिखी? युक्त दोनों ने, जयादित्य ने और वामन ने। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। काशिका में कुल कितने अध्याय हैं? काशिका में कुल अध्याय हैं डी, यानी 8 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 36। काशिका के प्रथम अध्याय को किसने पूर्ण किया? काशिका के प्रथम अध्याय को पूर्ण किया था जयादित्य ने। क्वेश्चन नंबर 37। काशिका के अंतिम 3 अध्याय को किसने पूरा किया था? जयादित्य ने। क्वेश्चन नंबर 39। प्रदीप नाम से महाभाष्य की टीका किसने लिखी थी? ये टीका लिखी थी सी ने, कैयट ने। क्वेश्चन नंबर 40। कौमुदी परंपरा के व्याकरण नहीं है डी, हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 41। वरदराज के गुरु का नाम क्या था? वरदराज के गुरु का नाम था भट्टोजी दीक्षित। क्वेश्चन नंबर 42। मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? ये रचना है सी, वरदराज की। क्वेश्चन नंबर 43। किसने अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों को 14 प्रकरणों में विभाजित किया था? ये किया था विभाजित भट्टोजी दीक्षित ने। क्वेश्चन नंबर 44। सिद्धांत कौमुदी शब्द कौस्तुभ अष्टाध्यायी के सूत्रों पर टीका किसकी रचना है? ये रचना है ए, भट्टोजी दीक्षित की। क्वेश्चन नंबर 45। प्रोण मनोरमा सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या किसने की थी? इसकी रचना किसने की थी? ये की थी सी ने, भट्टोजी दीक्षित ने। क्वेश्चन नंबर 46। उद्योत लघु शब्दे देंतु शेखर किसकी रचना है? ये रचना है डी की, नागेश भट्ट की। क्वेश्चन नंबर 47। प्राकृतिक प्रकाश किसकी रचना है? ये रचना है वररुचि की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। परिभाषा सिंधु शेखर किसकी रचना है? ये रचना है नागेश भट्ट की। क्वेश्चन नंबर 49। प्राकृत प्रकाश में कितने परिच्छेद अध्याय हैं? इसमें अध्याय हैं टोटल 12। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मंसूबा स्फोटवाद किसकी रचना है? ये रचना है नागेश भट्ट की। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।